दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खास युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान हनुमान जी हार गए थे। आखिर क्या थी इस युद्ध की कहानी? चलिए आज के इस खास वीडियो में यही जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आज हम आपको महाबली हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजनी पुत्र हनुमान को अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक योद्धा से पराजय का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कौन थे वो खास योद्धा जिन्होंने हनुमान जी को पराजय किया। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वर में आते हैं। वहां श्री राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। राम भक्त हनुमान वहां पर एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से ही मौजूद होते हैं। उनकी नजर मच्छिंद्रनाथ पर पड़ती है। हनुमान जी जानते रहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ जी एक सिद्ध योगी है। फिर भी हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने की सोचते हैं और अपनी शक्ति से जोरदार बारिश करवाने लगते हैं। जोरदार बारिश का भी मच्छिंद्रनाथ पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ जी को क्रोध करने के लिए हनुमान जी वर्षा से बचने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी रूपी बूढ़े वानर को पहाड़ पर प्रहार करता देख मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता? तुमको अपने घर का पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ जी की बात सुनकर महाबली जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? इस पर मच्छिंद्रनाथ जी जवाब देते हैं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। उनकी ये बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ और बलवान योद्धा है। इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है और कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा की थी। इस कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाइए, नहीं तो स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। इस तरह मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगते हैं। पर्वतों को अपनी ओर आता देख मच्छिंद्रनाथ जी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं। उन सभी पर्वतों को अपने मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वो वहां पर खड़े सभी बड़े पर्वत को अपने हाथ में उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की ओर फेंकने लगते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी अपने और हनुमान जी को एक बड़े पर्वत के साथ आता हुआ देख अपने बचाव करते हुए हाथ में जल लेकर वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए हनुमान जी के ऊपर फेंक देते हैं। मंत्र की शक्ति से हनुमान जी आसमान में ही स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर तनिक भी हिलडुल नहीं पाता। मच्छिंद्रनाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। शक्तियों के खत्म होने के कारण हनुमान जी कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं और शक्तियों के खत्म होने के कारण ही हनुमान जी पर्वत का बाहर भी सहन नहीं कर पाते और वहां पीड़ा से तड़पने लगते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और जमीन पर आकर मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना से मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। तभी हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं और इस तरह हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी का चल रहा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर कीजिएगा।